हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। यूजीसी नेट ज्योग्राफी पीवाईक्यूज आपके साथ रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट इसकी अलग से बना दी है, अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में बता दूँ, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जून 2025 से पहले आपके जो है यहाँ पर दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेल बैक ड्यून्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो वेल वेल बैक जो है आपको बता दूं, ये जो है सैंड का फीचर है जो कि बनाया जाता है गोबी डेजर्ट द्वारा। अब गोबी डेजर्ट कहाँ पर है आपको बता दूं, ये नॉर्मली आप देखेंगे लोकेशन में तो सेंट्रल एशिया दिखाएगा, पर मोस्ट ऑफ पार्ट आपको यहाँ पर नॉर्थ चाइना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साउथ मंगोल में। तो ये आपको लोकेशन याद रखना है। साथ में आपको बता दूं, ये कोल्ड डिजर्ट है, यानी ठंडी डिजर्ट है जिसमें आपको वेल बैंक ट्यून्स देखने को मिलते हैं। अब इसका नाम जो है क्यों है, क्योंकि वो आप देखेंगे तो वेल बैक की तरह ही दिखता है। जैसे आपको जो है वेल्स जैसे देखने को मिलेंगे, उसके बैक में आपको जिस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर एजर्सन और रीजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला जा रहा है, इन एरिड रीजन एंड सेमी एरिड रीजन सीट फ्लड इज एन इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस, जो कि बिल्कुल सही बात बोला गया है। अगर आप देखें एरिड और सेमी एरिड रीजन में, तो सीट फ्लड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। और यहाँ पर जो है रीजन में क्या बोला गया है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एक्सपीरियंस हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल। क्या ऐसा होता है, बतला दूँ? नहीं। एक तो यहाँ पर जो है आपको बतला दूँ, रेन काफ़ी कम होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई इंटेंसिटी रेन नहीं होता। तो ये जो है ट्रू है, आर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एजर्सन रीजन में आपसे जो है पूछा जा रहा है, ग्लेशियर ड्राफ्ट ऑब्टेन एग्जिबिट रिमार्केबल फ्लैट फ्लोर्स। तो जो कि यहाँ पर गलत है, ग्लेशियर ड्राफ्ट जो है एग्जिबिट नहीं करते फ्लैट फ्लोर्स। यहाँ पर आपको उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है, कहीं स्टीप स्लोप यूसेफ वैली जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगी। यहाँ पर रीजन में बोला गया, द फ्लैट फ्लोर इन ग्लेशियर ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियर इरोजन। बिल्कुल यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन होगी तभी आपको फ्लैट फ्लोर देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर रीजन तो सही है और यहाँ पर ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर है, आपको ऑथर्स दिए गए हैं और बुक के नाम आपको यहाँ पर मैच कराने हैं। बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, ये याद कर लीजिएगा। थॉर्नबरी का कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ए का 2 हो जाएगा। बी की बात करें, यहाँ पर डरी ने दिया है, आपको बता दूं रिवर एंड रिवर टेरिस, तो आपका 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। सी की बात करें, स्टीयर ने यहाँ पर दिया था आपका अनस्टेबल अर्थ, और स्टालर का आपको पता होगा फिजिकल ज्योग्राफी है। हु प्रोपोनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन जियोमॉर्फोलॉजी, हैक याद कर लीजिए, ये नॉर्मली यही पूछते हैं आपको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जियोमॉर्फोलॉजी में किसने दिया, हैक नहीं दिया है। ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन जनरली कंट्रोल बाय। अब ग्लोबल पैटर्न जो है सरफेस टेम्परेचर का, उसे कौन कंट्रोल करती है, तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल करती है कंटिनेंट, ओशियन कॉन्ट्रास्ट और लैटिट्यूड और लॉग एल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है, आपको बतला दूं। लॉन्गिट्यूड का क्या रोल होगा यहाँ पर, आप ही सोचिए। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड जहाँ पर होगा उसे हटा दीजिए, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, और जो है आपको बतला दूं यहाँ पर ओशियन और कंटिनेंट में जो टेम्परेचर रहता है वो अफेक्ट करता है। यहाँ पर बोला जा रहा है, क्राइटेरिया यूज बाय थॉर्नवेट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट आर। तो सबसे पहले थॉर्नवेट की बात करें तो इन्होंने जो है क्लासीफाई करा है वर्ल्ड क्लाइमेट्स को और काफ़ी अच्छे से स्टडी करा था। इनका वर्क जो है आपको देखने को मिलता है कब, तो यहाँ पर जो है आपको बता दूं, सबसे पहले 1931 में इनका आया था। फिर बाद में इन्होंने जो है रिवाइज करा इसे 1948 में, और काफ़ी यहाँ चीज़ें इन्होंने ऐड करी, जिसमें यहाँ पर यह है बात करते हैं थर्मल इफिशिएंसी की भी, ठीक है, पोटेंशियल इवो ट्रांसपिरेशन की भी, पर इन्होंने बात नहीं की रेडिएशन इफिशिएंसी की। तो चौथा नहीं होगा, चौथा जहाँ नहीं है वो आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। बात यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 8 की करते हैं, द अर्थ एवरेज एल्बेडो इज एस्टिमेटेड एज 32%। यहाँ पर इस बार जो क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में उसमें 35 लिखा था, तो 35 को कंसिडर कीजिएगा। जब यहाँ पर 32, 33, 35 हो तो 35 करना है आपको, और यहाँ पर जो है 31 हो या 35 हो उसमें भी 35 आपको करना है, याद रखना है आपको। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम इज जनरली फ्लो, ऑब्सिक्वेंट क्या होता है स्ट्रीम वो आपको बतला दो, उससे पहले आंसर आप जान लीजिए, अपोजिट टू कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रीम बह रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जो नॉर्मल पाथ में जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होती है वो आपका लैंड फॉर्म होता है, उसी के साथ बहती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम तो है ये बह रही है आपकी। अब यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर एक और स्ट्रीम आती है जो इसके परपेंडिकुलर बहती है, इसे हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट स्ट्रीम हो जाएगी ये।
अब यहाँ पर इसी के अपोजिट में एक और स्ट्रीम बहती है, वो स्ट्रीम जो है आपको बता दूँ, वो आकर कुछ इस तरह से जुड़ेगी, ठीक है। किस तरह से, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पर जो है ये स्ट्रीम कुछ इस तरह आकर इससे मिल जाती है, तो इसे हम बोलते हैं ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम। ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम जो क्वेश्चन में पूछा गया था। एक और स्ट्रीम है यहाँ पर जो आपसे आके यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से मिलती है इधर, और ये जो है सेम डायरेक्शन में बहेगी जहाँ एक कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बहता है, तो इसे हम बोलते हैं रीसीक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद कर लेना है। तो ओवरऑल जो है डायग्राम से आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये आपकी कॉन्सिक्वेंट है, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रही है वो आपकी सबसिक्वेंट है, और यहाँ पर जो है आपकी आएगी वो आएगी ऑब्सिक्वेंट, और इधर से जो आएगी वो इसे कहते हैं रीसिक्वेंट। तो यहाँ पर जो है ये आपको याद कर लेना है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म जो मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर काफ़ी है। फर्स्ट एडवोकेट किसने किया था, तो हटन ने किया था। कब किया था, तो देखिए 1795 जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। बुक का नाम था थ्योरी ऑफ द अर्थ। थ्योरी ऑफ द अर्थ काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं आप, पूछा जाता है थ्योरी ऑफ अर्थ, ठीक है। थ्योरी ऑफ अर्थ जो है बुक का नाम है जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्वेश्चन 11 देखिए, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट कोस्ट लोकेशन इन द आइडियल लोकेशन ट्राइंगल कंसीव बाय द वेबर। तो बोकारो की बात करें तो ये लीस्ट कोस्ट लोकेशन जो है में जो थ्योरी दी गई थी उसमें अच्छे से फिट बैठता है। गोंड्स हैव देयर मेजोरिटी कंसंट्रेशन, बस्तर रीजन में आपको गोंड्स देखने को मिलेंगे। अब बस्तर फेमस है, कहाँ है ये भी आप जान लीजिए। बस्तर जो है आपको बता दूँ ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ के साथ बतला दूँ यहाँ पर बस्तर में आपको नक्सलवादी देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नक्सलवादी होते हैं, हमेशा मुठभेड़ आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में। टोपोग्राफिकल मैप आर प्रोड्यूस इन इंडिया बाय, तो यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका यहाँ पर हेडक्वार्टर देहरादून है। हेडक्वार्टर भी वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, याद कर लेना है, देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमनली यूज एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जहां भी आए सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन आप कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई द ऑथर हु वर्ड सेवरल वॉल्यूम एंटाइटल ज्योग्राफी का आपको पता होना चाहिए, ये दिया गया है स्टारबो द्वारा। स्टारबो जो है ग्रीक स्कॉलर थे, 64 BC में जो है आपको देखने को मिलते हैं ये। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी रोल है इनका, ज्योग्राफी में भी काफ़ी कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 16 की बात करें तो बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ग्रीन रिवोल्यूशन सबने पढ़ा है। यहाँ पर मिलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, यहाँ पर जो है अदर्स क्रॉप यहाँ पर थे। मेनली वीट की बात करें तो वीट रिवोल्यूशन से भी जाना जाता है, वीट की प्रोडक्शन यहाँ पर ट्रिपल हो गई थी। यहाँ पर राइस में भी अच्छा देखने को मिला था, मेज में भी देखने को मिला था, पर मिलेट्स में यहाँ पर कोई भी आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। कॉफ़ी की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन 17 में, कॉफ़ी एज ए प्लांटेशन क्रॉप इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय मेनी कॉजेज ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखिए कॉफ़ी जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है उनका प्रोडक्शन इफेक्ट कर सकता है अगर यहाँ पर उनका सब्स्टिट्यूट्स आ जाए, जैसे चाय उसका एक मान सकते हैं। कॉफ़ी की जगह चाय पीते हैं काफ़ी लोग, मोस्ट ऑफ घरों में आप देखेंगे चाय पिया जाता है, तो कुछ और भी डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। अब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफिश ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हैज़ अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस कितना है, टाइफिश की बात करें यहाँ पर जो है कितने थे, तो यहाँ पर जो है 4 फेजेस थे। इन्होंने करा क्या, यहाँ पर आपको 3 नाम याद करने हैं, टैफी, मॉरल और गोल्ड, ठीक है। टैफी, मॉरल और गोल्ड, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया 1963 में। 1963 में कॉन्सेप्ट दिया जहाँ पर इन्होंने बात करी है क्या, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेवलपिंग कंट्री, यानी यहाँ पर जो है डेवलपिंग कंट्री में किस तरह से डेवलपमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का, तो वो उसकी बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट ऑफ बायोमीज इन ऑर्डर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सोइल वाटर एंड हीट इन करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा मिट्टी, पानी और धूप कहाँ मिलता है, कौन से रीजन में मिलता है, सही कीजिए। तो सिंपली आपको देखना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे तो कम कहाँ पर मिलता है वो आपको देखना है। सबसे कम कहाँ सोइल मिलेगा, जहाँ बर्फ़ हो, वाटर कहाँ मिलेगा, जहाँ बर्फ़ हो, और हीट कहाँ नहीं जाती वहीं पर बर्फ़ होनी चाहिए, तो टुंड्रा रीजन बिल्कुल करेक्ट होगा। टुंड्रा डिजर्ट तो नहीं होगा, डिजर्ट में धूप बहुत होती है, तो यहाँ पर सिंपली देखिए टुंड्रा आखिरी में है, फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा सब कुछ होगा, फिर सवाना, फिर ग्रासलैंड, फिर डिजर्ट और फिर टुंड्रा रीजन आपका आएगा।
और यहाँ पर एक तरह से देखिए आपको जो है यहाँ ध्यान देना है कि फॉरेस्ट और जो है फिर ग्रासलैंड और डिजर्ट कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा डिफरेंसेस यहाँ पर बायोमीज में। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड अलोंग द सी फेसेस ऑफ द डेल्टा ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर। सबको पता होगा जो इंडिया से होंगे, गंगा रिवर में जो है एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। दोनों में आपको जो है देखने को मिलता है, दोनों देश शेयर करते हैं इसे। और यहीं पर जो है सुंदरबन जो है सुंदरी ट्रीज है, सुंदरबन उसी से नाम हुआ। फॉरेस्ट जो होता है मैंग्रोव का उसमें बहुत सारे ट्रीज आती हैं जिसमें एक सुंदरी ट्री है जो प्रिडोमिनेटली आपको मिलती है सुंदरबन में, इसलिए सुंदरबन नाम रखा है उसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोबल। आप देखिए ग्लोब, यहाँ पर कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब की बात की गई है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर होगा आंसर। अब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर बता दूँ 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक ये रहते हैं। और यहाँ पर जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है कौन सा आ जाएगा, तो अमेजॉन फॉरेस्ट आ जाएगा आपका। डीप सी फ्लोर कंप्राइज विच ऑफ द फ्लोइंग डिपॉजिट, तो यहाँ पर मड और रेड क्ले मिलता है। मड्स यानी मिट्टी आपको मिलेगी, रेड क्ले जो आपका यहाँ पर डस्ट होता है वो यहाँ पर मिलता है, वॉल्केनिक डस्ट बोलते हैं ऐसे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट, तो आपको बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट में है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेंटेन करता है हीट बजट ऑफ द अर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यह ना हो तो ठंड से ही मर जाएंगे लोग। यहाँ पर साथ में आपको और भी बता दूँ बहुत काम है, प्लांट्स यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने में, साथ में इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत सारे यूजेस है। आपको बता दूँ कार्बन डाइऑक्साइड भले बदनाम हो बहुत ज़्यादा पर सबसे ज़्यादा यूजफुल गैस है। 24 की बात करें, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर द कंट्रीज विथ। अब यहाँ पर मैकेनाइज कहाँ सूट करेगा, सूटेबल कहाँ है, यानी ज़्यादा मशीनों की यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ वास्ट एग्रीकल्चर लैंड होगा। सॉरी यहाँ पर गलत क्लिक हो गया। फॉर वास्ट एग्रीकल्चर लैंड जो है जहाँ पर होगा वहाँ पर हम यूज करते हैं, क्योंकि मैन यहाँ पर जो है कितना हम इस्तेमाल कर मैन पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेबर्स की इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रॉब्लम होती है, इसलिए मशीन का यूज करते हैं। ज़्यादातर ग्रासलैंड एरियाज में हमें देखने को मिलता है, और ऐसे कंट्रीज जहां आबादी कम है उसका भी होगा, पर यहाँ पर पहले लैंड की बात की जाएगी फिर पॉपुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इंटर्स इंटरनेशनल ट्रेड इन लार्ज क्वांटिटी। बात करें तो यहाँ पर वीट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला भी चीज़ जो है क्रॉप है वो वीट है। राइस बहुत लोग सोचते हैं, तो राइस यहाँ पर ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया ही में खाया जाता है, बाहर नहीं खाया जाता। और वीट आप देखें अभी लड़ाई हुई थी रशिया और जो है यूक्रेन की, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी अफेक्ट पड़ा था प्राइस वगैरह पे, इंडिया से जो है एक्सपोर्ट किया गया था, तो बहुत कुछ था इस पे जानने को है। वीट के बारे में आप पढ़िएगा अच्छे से। द बुक ऑफ इंटाइटल सोशियो इकोनॉमिक मॉडल वॉज एडिटेड बाय, तो चार्ले और हैगट ने इसे एडिट किया था। अब कब किया था वो आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है 1967। बुक का भी नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है ये सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग अरब जोग्राफर स्पेंड सेवरल ईयर इन इंडिया एंड वर्थ अ बुक इन इंडिया। अल बरूनी है, बुक का नाम है कौन सा, तो आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जो है आपको बता दूँ, यहाँ पर बुक इन्होंने काफ़ी सारे लिखे थे, पर इंडिया में के कंटेक्स्ट में जो लिखा है वो है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है। तो ये जो है बुक इनका है, और बहुत बड़े फिलोसफर थे ये। साथ में इनका काम आप देखें तो लगभग हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। एस्ट्रोनॉमी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं ये, मैथमेटिक्स में, मेडिकल में बहुत काम, तो बहुत फेमस थे ये। अरब स्कॉलर थे और काफ़ी नॉलेजेबल थे। 28 की बात करें, हु प्रोपोनेट द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक थ्योरी दिया गया है रेडजिल द्वारा। अब यहाँ पर रेडजिल की ऑर्गेनिक थ्योरी कब दी गई थी, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर रेडजल की थ्योरी जो है 1960 इसके करीब आई है यहाँ पर, और रेडजल में यहाँ पर जो है 50s के करीब आई है। और देखिए यहाँ पर रेडजल जो है यहाँ पर जो है इसके बाद काफ़ी फेमस होते हैं, और कहीं ना कहीं फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोला गया है इनको, ठीक है। डेट यहाँ पर सॉरी कंफर्म नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो है एक बार देख लीजिएगा कब दी गई थी। यहाँ पर इन्होंने बात करी है क्या कॉन्सेप्ट में, ऑर्गेनिक थ्योरी में, कि एक जो स्टेट होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, ठीक है। तो उसे जिंदा रहने के लिए करना क्या पड़ता है, वो
एक्सपेंड करता है फर्दर कहीं ना कहीं, और इसमें आपको देखने को मिलता है इनका बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है लेब्रेंस थ्योरम का, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था। यहाँ पर 29 की बात करें, नेम द स्कॉलर हु यूज द टर्म जियोपॉलिटिक फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जियोपॉलिटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्ल्ड वार से पहले हॉसोफर ने यूज किया था, तो ये आपको जानना है, हॉसोफर ने यूज किया था। और अरुणाचल प्रदेश वॉज फॉर्मली नॉन एज नीफा, नीफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, बाद में इसे डिजॉल्व करके जो है अभी स्टेट का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पर नीफा ही में आप देखेंगे जब लड़ाई हुई चाइना से तो उस टाइम इसी नाम से जाना जाता था। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल कॉम्बिनेशन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल स्टेट। अब देखिए यहाँ पर जो है सिंगल स्टेट में कौन कौन कन्फाइंड है, तो गारो खासी जो है सिंगल स्टेट जो कि मेघालय है उस पे आपको देखने को मिलेंगे, बाकी जो है अलग अलग स्टेट में भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है ये मेघालय का। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट रेलिवेंट इन द कंटेक्स ऑफ सोशल वेलबींग। तो आपको बता दो, एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन डेवलपिंग कंट्री, ये जो है रिलेवेंट नहीं है सोशल वेलबींग का, बाकी अदर्स जो है आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन, ये रिलेवेंट है। क्वेश्चन 33 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेल्थ वाज फर्स्ट यूज इन। तो यहाँ पर सिंपली आपको बता दो, बेरकेली स्कूल जो है उन्होंने यूज किया था, और यहाँ पर यूएसए कैलिफोर्निया, आप उससे लोकेशन याद कर सकते हैं, यानी यूएसए जो है उससे भी याद कर सकते हैं आप, क्योंकि फ्रेंच स्कूल, जर्मन स्कूल, शिकागो स्कूल, तो ये जो है कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ थॉट में से आता है। यहाँ पर 34 की बात करें, विंटर रेन इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन आर कॉज बाय डिप्रेशन कमिंग। अब विंटर रेन जब भी आए याद करना है आपको, मेडिटेरियन सी से होता है, डिस्टर्ब होता है, नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, याद रखें नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर अगर साउथ इंडिया होता तो फिर आपको मानसून का कंटेक्स लेना पड़ता, पर नॉर्थ इंडिया बोला गया है, तो हमेशा याद रखें मेडिटेरियन सी में जो है डिप्रेशन क्रिएट होता है, उसके चलते यहाँ पर बारिश होती है ठंड में भी। यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। पेट्रोलियम का कहाँ हो जाएगा, तो आपको पता होगा कौन सा है, पेपर मिल कहाँ पर मिलती है, माइका कहाँ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इजी ऑप्शन से, माइका सबको पता होगा, झारखंड कोडरमा में माइका का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो सी का 2 हो जाएगा। तो C2 एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन बन गए। पेपर मिल जो है, पेट्रोलियम की बात कर ले तो यहाँ पर कैम्बे बेसिन में मिलता है, पेपर मिल हमें अमलई में मिलता है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है आपको बता दूं उड़ीसा में देखने को मिलेगा। लीडिंग सैफ्रॉन प्रोडक्शन में हमेशा जम्मू कश्मीर इंडिया में आगे रहेगा। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो किसने डेवलप करा था पूछा जा रहा है, दो नाम है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो आपको बता दूं फ्रैंक नॉस्टिन ने डेवलप करा था, पर दिया गया था किसके द्वारा, वेरन थॉमसन के द्वारा 1929 में दिया गया, और डेवलप किया गया 1945 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आएंगे, देख लीजिएगा डिटेल में कितने स्टेजेस थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेजेस के, कब डिक्लाइन कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, वो आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द टर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर डेंसिटी की बात की गई है, यानी घनत्व क्या है, यहाँ आबादी कितनी है, कौन से एरिया में रह रही है, जहाँ पर ज़मीन कम है लोग ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका। तो कई लोगों को यहाँ पर लग सकता है कि हो सकता है एशिया में हो, एशिया में पर जो है लैंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रशिया ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसके पास लैंड है, चाइना है, इंडिया है, तो ऐसे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलते हैं। यूरोप में छोटे छोटे कंट्री है, आबादी भले कम है पर यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कल्टिवेटेड एरिया टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया। डायरेक्ट मेजर हम कर सकते हैं इम्बैलेंस का इससे, कि कितना कल्टिवेटेड एरिया है और कितना जियोग्राफिकल एरिया है। मान लीजिए किसी के पास यहाँ पर कल्टिवेटेड एरिया है 50, और यहाँ पर जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का वो 80% है, तो कहीं ना कहीं अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जो है हम निकाल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेशियल डेटा बेस। तो यहाँ पर आपको बतला दूँ, ट्राइंगल जो है डेटा स्पेशल बेस नहीं है, लोकेशन, लाइन, पॉलीगॉन का इस्तेमाल आप करते हैं जीआईएस में भी, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए, ट्राइंगल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। तो यहाँ पर मलखंड जो है वहाँ पर कोल नहीं, जब कॉपर आपको देखने को मिलता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, मध्य प्रदेश में आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है जहाँ पर कॉपर मिलता है काफ़ी मात्रा में।
क्वेश्चन नंबर 42, प्रीडोमिनेंट सोइल टाइप डेवलप ऑन द आर्कियन कुदप्पा जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर जियोलॉजी आप पढ़ें तो वहाँ काफ़ी जिक्र मिलता है इसका, रेड सोइल मिलेगा आपको इस टाइम। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, तो सियाचिन ग्लेशियर की बात की गई है तो कहाँ है, ट्रांस हिमालय में है। अब यहाँ पर देखिए आपको हिमालय के अलग अलग रेंजेस देखने को मिलते हैं, टॉप से बॉटम आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब मैप तो यहाँ पर ऑल दो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं मैप भी एक आइडिया के लिए। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा मैप, कश्मीर बना दिया, ऑल दो इग्नोर कीजिए इसे, सिंपली यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका अलग अलग रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा ट्रांस ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर उसके नीचे आपको देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मिडिल, मिडिल या लेसर भी आप बोल सकते हैं इसको, लेसर हिमालय। और उसके नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर शिवालिक, शिवालिक जिसे आप ऑर्टर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर एक आपको पूर्वांचल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद करना है, याद रखिएगा, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अलग अलग है। द लीडिंग ग्रीन टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में चाइना बहुत पहले से आगे है और अभी भी चाइना है। सेकेंड में इंडिया का रैंक आता है, सेकेंड रैंक है इंडिया का। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है आसाम। Who try to resolve the problem of dualism in geography by modifying the environment concept with a major focus on man। तो यहाँ पर किसने कोशिश की थी, विदाल देला ब्लेच, इन्होंने कोशिश की थी। ये आपको याद कर लेना है, इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था, डुअलिज्म में जियोग्राफी मॉडिफाई करा था इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली, तो यहाँ पर देखिए सतपुरा माउंटेन महादेव हिल में मिलता है, छोटा नागपुर में आपको राजमहल हिल देखने को मिलेगा जो कि वेस्ट बंगाल बॉर्डर टच करता है। विंध्यान रेंज में आपको बांदेर रेंज देखने को मिलेगा, हिमालय माउंट में आपको खासी हिल इंस नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो कि आपको पढ़ना होगा। अब बता दूं पैटर्न चेंज हो गया है, पहले पढ़कर आपको मिल जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। जब भी आपको रीडिंग आए बिना पढ़े बनाइए, क्योंकि एक भी आंसर आपको रीडिंग में देखने को नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्टली इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको खुद ही आते होंगे, कई लोग उसमें भी स्कोर नहीं कर पा रहे, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज कंसर्न विद, तो यहाँ पर जो है 47 का 47 का ए हो जाएगा, 48 का यहाँ पर हो जाएगा कक्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रीजनल। 49 बोला गया डिवाइडिंग द कंट्री इनटू मैक्रो रीजन कंप्राइजिंग ग्रुप ऑफ फिल्टरिंग स्टेट कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये जो है इसका कौन सा होना चाहिए, बी, द एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी, और जो है साथ में पॉलिटिकल कंसिडरेशन आर वेरी मच इसेंशियल इन नेशनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी, इंटरसेक्टरल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया जून 2007 का क्वेश्चन। इसके बाद जो है जून दिसंबर का क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट।